प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार में स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये एमसीक्यू क्लास की श्रृंखला है, तो बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा यदि उसके प्रिज्म कोण और विचलन कोण का मान बराबर हो? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिज्म कोण ए बराबर है अल्पतम विचलन कोण डेल एम के बराबर है। तो हमारे लिए अल्पतम विचलन कोण के और अपवर्तनांक के बीच में एक रिलेशन होता है, डेल एम इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एन माइनस वन। यहाँ पर बोला गया है कि जो कोण ए है कोण एम के बराबर, इसका मतलब हम डेल एम के स्थान पे ए पुट कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बराबर एन माइनस वन। इसको आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वन प्लस वन इक्वल टू एन, ओवरऑल वन और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? दो। तो वो जो पतला प्रिज्म बना होगा जिस पदार्थ का, उसका अपवर्तनांक कितना है? दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध दे रखा है R इज इक्वल टू 8 ओम तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात दे रखा है। प्रेरकत्व प्रतिघात एक्सएल बराबर 6 ओम। हमसे पूछा जा रहा है, ये श्रेणी क्रम में लगे परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? जेड बराबर क्वेश्चन। आपको पता होगा यहाँ पर ये फिगर बनेगा एलसीआर का। ये है प्रेरकत्व और इसमें एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। इन दोनों को हम एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। ये प्रेरकत्व एल है, ये रेजिस्टेंस आर। इसकी वैल्यू दे रखा है 6 ओम और इसकी वैल्यू दे रखा है 8 ओम। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमको पता है कि एल आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ओवरऑल अंडर रूट 100 का वर्गमूल होता है 10 ओम। तो प्रतिबाधा जो निकल के आया 10 ओम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 सही है। अगला सवाल आपके सामने। एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश उपस्थित है, इसका मतलब जो आवेश दे रखा है प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम आवेश उपस्थित है किसी चालक पर। पूछा रहे बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर अधिकता होगी। तो हमें एक फार्मूला पता है, Q बराबर N इंटू ई। क्यू की वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू एन। ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नीचे जाकर डिवाइड बन जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 24 इंटू 10⁻⁻18 आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात में प्लस 19 बटा में 16। पावर -18 में से 19 निकाल देंगे तो बचेगा 24 गुणा 10 बटा में 16 हो जाएगा 240 बटा में 16। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 15। अब साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर अधिकता होगी। याद रखिए, जब चार्ज धनात्मक हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब आवेश पॉजिटिव हो तो वहाँ पर कमी होता है, जब आवेश निगेटिव हो तो वहाँ पर चार्ज की अधिकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने।
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड जाहिर सी बात है, प्रति चक्कर प्रति सेकंड जो मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी का होता है। यहाँ पर दे रखा है 6 गुणा 10 की घात में 15 चक्कर प्रति सेकंड। हम इसे यह भी लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात में 15 हर्ट्ज, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए चक्कर प्रति सेकंड हर्ट्ज को ही दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पूछा जा रहा है कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है धारा के लिए, I बराबर E इंटू फ्रिक्वेंसी F। तो यहाँ से E 1.6 गुणा 10 की घात में -19 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6 गुणा 10 की घात में 15। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 96 हो जाएगा, इंटू 10 की घात में 19 में से 15 निकाल देंगे तो हो जाएगा -4। आप इसे लिख सकते हैं या करके 0.96 10⁻³ इसको हम मिली भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है, किसका रिजल्ट होता है। हम बेसिकली कह सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, या फिर संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण। जो किरचॉफ का पहला नियम होता है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम किसको सिद्ध करते हैं, आवेश संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण, धारा या ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान या फिर आवेश संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। अभी हम पीछे क्वेश्चन देखें कि जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण को बताता है, जो दूसरा किरचॉफ का नियम होता है जिसको लूप लॉ भी कहते हैं वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ही सब रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको अपने लिए इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल होमवर्क में है जिसका सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।